हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशनल में। और आज मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ आपका मिशन कोशिश क्लास 9th इंग्लिश की 7th वीक की वर्कशीट एक्टिविटी 4 तक मैंने पिछले वीडियो में आपको कवर करके दिया था। और आज अब एक्टिविटी 5, 6 और 7 को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक्टिविटी नंबर 5 देख लीजिए। इंस्ट्रक्शंस: रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये है आपका फ्रॉम बीहाइव बुक जो आपकी है, उसकी पोएम है द रोड नॉट टेकन। उस पोएम से ये स्टेंजा यहाँ पे लिया हुआ है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। तो यहाँ पे ये स्टेंजा है जहाँ पे द रोड नॉट टेकन पोएम है। उस पोएम से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पे पोएट जो बताता है कि वो एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ पर दो रास्ते उसके सामने हैं, तो उसको एक रास्ते को चुनना होता है, एक रास्ते का उसको चुनाव करना है। तो वो कौन से रास्ते का चुनाव करे, ये उसके सामने में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, या फिर एक यूँ कहें कि उसके सामने में एक परेशानी रहती है, एक समस्या है जिसको उसको सॉल्व करना है। तो ऐसा हम सभी के जीवन में रहता है कि हमारे सामने कभी न कभी दो रास्ते आते हैं, दो चीज़ों में से हमको किसी एक चीज़ का चुनाव करना पड़ता है। तो वही स्थिति यहाँ पे पोएट भी समझाना चाह रहे हैं अपने तरह से। तो क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम के पोएट कौन हैं। इस पोएम के पोएट, अगर आपने पढ़ी हो ये पोएम, तो इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। वेयर डिड द टू रोड्स डाइवर्स्ड। तो इसका सिंपल सा आंसर है द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। जो पहला इसका लाइन है वही इसका आंसर भी है। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो है स्टेंजा की वही इसका आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वाई कुड ही, यानी ही मतलब पोएट, नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। पोएट जो है वो दोनों रोड में, दोनों रास्तों में सफ़र क्यों नहीं कर सका। वाई कुड ही नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, दोनों रास्तों में क्यों नहीं जा सका। अब ये तो एक सिंपल सा इसका आंसर है। आप सब समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी एक समय में किन्हीं दो रास्तों पे सफ़र नहीं कर सकता। एक टाइम पे हम केवल एक ही रास्ते पे ट्रेवल कर सकते हैं। तो यही समस्या पोएट के साथ भी थी। तो पोएट क्यों नहीं कर सका, बिकॉज ही द पोएट वॉज वन ट्रेवलर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंड बी वन ट्रेवलर। थर्ड लाइन जो है, लॉन्ग आई स्टूड, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ, या द पोएट कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड बिकॉज ही वॉज वन ट्रेवलर। या फिर इस तरह से इसको लिख सकते हैं, बिकॉज वन कैन ट्रेवल ओनली वन रोड एट अ टाइम। ठीक है। उसके बाद, वाई वॉज द पोएट सॉरी। पोएट को दुख किस बात का था। बस वही आंसर है जो इसका पहले वाले में आंसर था, थर्ड क्वेश्चन में, वही आंसर इसका भी है। द पोएट वॉज सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। ठीक है, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, दैट्स वाई द पोएट वॉज सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि लास्ट में जिनके तुकांत आपस में मिलते हैं, यानी जिनका प्रोनाउंसिएशन जिन वर्ड्स का आपस में मिलता जुलता है। और पोएम्स, मैक्सिमम पोएम ऐसी बनी होती हैं कि जिनमें कोई ना कोई राइमिंग स्कीम होता है। इस पोएम में भी अगर हम देखेंगे तो सारे स्टेंजा में
जितने भी स्टेंजाज हैं, फर्स्ट स्टेंजा में देखिए लास्ट वर्ड वुड है, सेकंड में बोथ है, थर्ड में स्टूड है, फोर्थ में कुड है और 5 वाले में ग्रोथ है। तो जो रैमिंग वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हुए, अब उनको अगर आपको पहचानना है तो जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जैसे वुड, स्टूड एंड कुड, ये तीनों एक राइमिंग वर्ड्स हैं, ये तीनों सेम राइमिंग वर्ड्स हैं। और बोथ एंड ग्रोथ जो है ये सेम राइमिंग वर्ड्स हैं। बोथ एंड ग्रोथ, ये दोनों, अंडर ग्रोथ जो है, ये दोनों जो हैं सेम राइमिंग वर्ड्स हैं और ये तीनों सेम है। ठीक है, अब जो है बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। एक्टिविटी नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द एडवेंचर ऑफ टोटो। अब एक चैप्टर है आपके सेकंड बुक में, जो आपकी बुक है मोमेंट्स, उसमें एक चैप्टर है एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो जो कि एक मंकी होता है और उसको एक जो बच्चा होता है जो स्टोरी को बता रहा होता है, उसके दादाजी ले करके आते हैं और उसके दादाजी ने बहुत सारे और भी पेट एनिमल्स अपने पास रखे हुए हैं घर में, एक प्राइवेट जू उन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह की वो स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग है। आप उसको, अब स्कूल खुल चुके हैं, शायद हो सकता है आपने वो पढ़ भी ली हो, और या फिर आप आगे उसको पढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चन हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, तो अब वो चैप्टर आपको या तो बुक खोल के अपने पास रखनी पड़ेगी, और अगर बुक नहीं है तो फिर मैंने इसमें स्क्रीनशॉट ले रखा है बुक का, तो उसको आप ले सकते हैं, उससे आपको मैं क्वेश्चन आंसर से बता सकता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम whom डिड ग्रैंडफादर बाई टोटो। फ्रॉम whom डिड ग्रैंडफादर बाई टोटो। दादाजी ने टोटो को किससे खरीदा। टोटो क्या है, मंकी का नाम है, उस बंदर का बच्चे का नाम है टोटो। टोटो को किससे खरीदा, तो दादाजी ने टोटो को खरीदा था एक टोंगा ड्राइवर से, एक तांगे वाले से खरीदा था। तो आप लिखेंगे आंसर में द ग्रैंडफादर, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे द ग्रैंडफादर, ध्यान से समझ लीजिएगा, द ग्रैंडफादर बॉट, बाई की जगह पर हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म बॉट, द ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। ठीक है, द ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, वेयर डिड द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप टोटो। टोंगा ड्राइवर जो था वो टोटो को कहाँ रखता था, टोटो को कहाँ रखा करता था। तो टोंगा ड्राइवर जो था वो टोटो को कहाँ पे रखता था, वो बांध करके रखता था हमेशा अपने पास। तो इसमें लिखेंगे, इसका आंसर होगा द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप टोटो, द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप टोटो टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ, टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। ये अब मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे है, इसका आंसर मिलेगा आपको, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा द टोंगा ड्राइवर, यहाँ से द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी की जगह पर आप लिख देंगे टोटो, क्योंकि जब क्वेश्चन में सीधे टोटो पूछा है तो आप टोटो ही लिखेंगे, तो इसकी जगह पर आपको लिख देना है टोटो। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप टोटो टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ, यहाँ पर तक बस इतना लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड ग्रैंडफादर पे फॉर टोटो। हाउ मच मनी, कितने रुपये टोटो के लिए उन्होंने पे किया, यानी कितने रुपए में उन्होंने टोटो को ख़रीदा। दादाजी ने टोटो को कितने रुपए में ख़रीदा, तो दादाजी ने टोटो को ख़रीदा था 5 रुपये में। तो आप लिखेंगे ग्रैंडफादर पेड 5 रुपीज़ फॉर टोटो, ग्रैंडफादर पेड 5 रुपीज़ फॉर टोटो। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा देखिए ग्रैंडफादर बॉट, सबसे पहला लाइन जो है, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, ये देखिए लिखा हुआ है ना। तो आपको सिंपल ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। फर्स्ट क्वेश्चन का सिंपल डिट्टो आंसर आपको ये मिल गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था, टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी की जगह आप लिखेंगे कीप टोटो टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। और थर्ड क्वेश्चन में आप लिख देंगे द ग्रैंडफादर पेड 5 रुपीज़ फॉर टोटो, सीधे सीधे भी लिख सकते हैं, पेड 5 रुपीज़ फॉर टोटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ वॉज टोटो अ प्रीटी मॉन्की। हाउ वॉज टोटो अ प्रीटी मॉन्की। प्रीटी मतलब होता है सुंदर, तो प्रीटी मॉन्की एक अच्छा बंदर कैसे था वो। प्रीटी मतलब शरारती को, जो काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, ऐसा किस प्रकार से उसको प्रीटी बोला जाता है। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, टोटो वॉज प्रीटी मॉन्की, वॉज अ प्रीटी मॉन्की। देखिए ये सेकंड वाला जो पैराग्राफ है इसमें, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ beneath deep set eyebrows and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। तो यहाँ पर तक आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आप इसका कंप्लीटली आंसर पूरा होगा। लेडीज़ तक आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको? लिखना है टोटो यहाँ से ये लेडीज़ तक। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना होगा फोर्थ क्वेश्चन का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्क्रीन में जो अभी आपका ये चैप्टर का बना हुआ है, ये सेकंड चैप्टर का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बार बार वीडियो को न देखना पड़े और उसमें से स्क्रीनशॉट से आप उसको लिख सकते हैं आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज हैंड्स लुक। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड हिज हैंड्स लुक। हाउ डिड हिज हैंड्स लुक। तो इसका आंसर है वहीं पे जहाँ पे आपने फोर्थ का आंसर छोड़ा था, वहीं से आगे को, लेडीज़ के बाद यहाँ से आगे को इसका आंसर मिलेगा। हिज हैंड्स, बट नहीं लिखेंगे आप, आपको बट नहीं लिखना है, आप लिखेंगे हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ तक इसका आंसर आप लिख देंगे। कहाँ से? हिज हैंड्स से। हिज हैंड्स looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years। तो यहाँ पर तक इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, वाई वॉज टोटोज प्रेजेंस केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वाई वॉज टोटोज प्रेजेंस केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर, यानी दादी भी थी घर में, तो दादी जी को पता नहीं लगने दिया, लेकिन दादाजी ने और उस बच्चे ने, कि हम एक बंदर भी लेकर के आए हैं। तो दादी से वो बात छुपा के रखी थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि दादी से वो बात छुपा के उन्होंने रखनी पड़ती थी? उनको वो बात छुपा के क्यों रखी थी? केप्ट सीक्रेट, क्यों था वो सीक्रेट? दादी के सामने उन्होंने वो बात अभी तक आउट क्यों नहीं होने दी थी? इसका कारण क्या है वो आपको लिखना है। वाई वॉज टोटोज प्रेजेंस केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर। तो उसका सीधा रीज़न है कि ग्रैंड मदर जो थी वो जानवरों से ज़्यादा लगाव नहीं रखती थी। तो इसका आंसर है आपका ये थर्ड वाला पैराग्राफ का फर्स्ट। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ठीक है ना? सो टोटोज प्रेजेंस केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। बस इस तरह से आंसर को आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रामेटिकली, तब वो सही आपका सेंटेंस में फिट बैठेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? ग्रैंड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। यहाँ पर तक तो बिल्कुल ठीक है। फिर आप लिखेंगे सो इट वॉज डिसाइडेड। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखिए आंसर। सो टोटोज प्रेजेंस केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। सो टोटोज प्रेजेंस केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। सीधे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज डिसाइडेड दैट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर शुड बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे इस लाइन को लिखिएगा, टोटोज प्रेजेंस केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वेयर डिड ग्रैंडफादर पुट टोटो। ग्रैंडफादर ने टोटो को कहाँ रखा था? अब टोटो को जब घर में लाए तो दादी से छुपा के रखना था, तो कहाँ रखा भाई? पहले, सबसे पहले कहाँ रखा? तो उसका आंसर देखिए, ग्रैंडफादर एंड आई, जहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल
where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। यहाँ पर तक। अब इसको आप सोचे चाहे तो इसमें एंड आई को हटा सकते हैं। ग्रैंडफादर पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, या ओपनिंग इनटू द चाइल्ड्स बेडरूम, या फिर ओपनिंग इनटू अ बेडरूम। अब माई भी यहाँ पर आपको हटाना पड़ेगा। ओपनिंग इनटू अ बेडरूम, माई को आप यहाँ पे हटाएंगे तभी वो आंसर सही बैठेगा। ओपनिंग इनटू अ बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, फिर ये और सो वी थॉट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू अ पैग फास्टेंड इनटू द वॉल, यहाँ पर तक फिर इसको लिख लेंगे। आपको समझ में आई बात? ग्रैंडफादर एंड आई को लिखने की ज़रूरत नहीं। ग्रैंडफादर पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू अ बेडरूम वॉल, ओपनिंग इनटू अ बेडरूम वॉल, माई की जगह पर अ, बेडरूम वॉल, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली टू अ पैग फास्टेंड इनटू द वॉल। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज टोटो ट्रांसफर्ड, टोटो को ट्रांसफ़र कहाँ किया गया। उसके बाद टोटो को ट्रांसफ़र कहाँ किया गया, इसका आंसर देखिए कहीं पे इसमें आपको मिलेगा। टोटो वॉज ट्रांसफर्ड, इस पेज में तो नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में मिलेगा। ये पेज है, देखिए इसमें मिलेगा ये है इसका आंसर। यहाँ से टोटो वॉज ट्रांसफर्ड, नाव को हटा देंगे आप, नाव नहीं लिखना है आपने। टोटो वॉज ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर। लिखना चाहें तो यहाँ तक लिख लें, नहीं तो सर्वेंट्स क्वार्टर्स तक भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, कहाँ से? टोटो वॉज ट्रांसफर्ड, यहाँ से टोटो वॉज ट्रांसफर्ड, यहाँ से लिखना है टोटो वॉज ट्रांसफर्ड। ये टोटो वॉज ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। ठीक है, चाहे तो फिर आगे लिख भी सकते हैं, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। ये थोड़ा देर में इसको स्टेबल कर रहा हूँ यहीं पे। ये सेकंड पेज है उसी बुक का, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि इसको आप इससे रिलेटेड आंसर भी लिख सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल्स वर देयर इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। विच एनिमल्स वर देयर इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, यानी कि दादाजी के जो प्राइवेट जू था, जो उनका अपना पर्सनल जू था, चिड़ियाघर था, उसमें कौन कौन से जानवर उन्होंने पाल के रखे हुए थे, कौन कौन से जानवर पाले हुए थे दादाजी ने। तो इसका आंसर भी सेम वहीं पे मिलेगा, उसी पेज पे जहाँ पे ये आंसर छोड़ा था। देखिए कौन से हैं, टुगेदर के बाद सीधे उसका मिल रहा है, अ टॉर्टॉइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। इतना लिखने के बजाय आप लिखेंगे एंड अ गोट, सीधे लिख सकते हैं अ गोट। ठीक है, तो टॉर्टॉइज था, एक रैबिट्स का एक जोड़ा था, और एक स्क्वेरल थी, और एक बकरी थी। तो इतनी चीज़ें उन्होंने अपने उस प्राइवेट जू में रखी हुई थी। तो आप लिखेंगे आंसर, जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको। आंसर बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, आंसर आप जब बनाएंगे तो आपको लिखना है देयर वर, शुरू करना है आपको देयर वर से। देयर वर अ टॉर्टोइज, कॉमा, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, कॉमा, अ टेम स्क्वेरल, एंड अ गोट इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ठीक है, इस तरह से उसका कंप्लीट आंसर फिर वो बनेगा। देयर वर पहले शुरू करना पड़ेगा, देयर वर। ठीक है, देयर वर से आपको शुरू करना पड़ेगा। देयर वर अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, जो उधर पेज में लिख रखा है आंसर वाले पेज में, वो सब देयर वर से आप शुरू करेंगे। देयर वर अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, ठीक है, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल, एंड अ गोट इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। डिड टोटो लिव विद द अदर एनिमल्स पीसफुली। डिड टोटो लिव विद द अदर एनिमल्स पीसफुली, क्या टोटो बाकी के जानवरों के साथ शांति से रहता था,
शांतिपूर्वक रहता था या मतलब आराम से रहता था बाकी के जानवरों के साथ, जो भी वहाँ और भी जानवर थे उस प्राइवेट जू में, उनके साथ अच्छे से रहता था कि नहीं रहता था। ये क्वेश्चन हाँ या ना में पूछा जा रहा है। डिड सबसे पहले आया है, तो आपको इसका आंसर यस या नो में देना है। तो सीधे सीधे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहीं पे लिखा हुआ है बट, जब आपने माई गोट के बाद देखेंगे, बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। देखिए उसने क्या किया, मंकी ने रात को किसी भी अपने साथी को सोने नहीं दिया, यानी कि उसने उनको तंग किया, उनके साथ आराम से नहीं रहा बल्कि उनको सबको परेशान किया। तो फिर इसका सीधा सीधा आंसर आपको क्या लिखना है, वो सब कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधे लिखना है नो, टोटो डिड नॉट लिव विद द अदर एनिमल्स पीसफुल्ली। नो कैसे लिखना है आंसर में, आपको सीधे शुरुआत करनी है, सबसे पहले लिखना है नो, फिर लगाना है कॉमा, टोटो डिड नॉट, टोटो डिड नॉट, टोटो डिड नॉट लिव, फिर सीधे लिखना लिव विद द अदर एनिमल्स पीसफुली, सीधे सीधे ये फिर आ जाएगा नो। सबसे पहले आएगा नो, फिर आएगा टोटो, टोटो के बाद आपको लिखना है टोटो डिड नॉट, डिड नॉट, ठीक है। फिर सीधे सीधे लिव विद अदर एनिमल्स पीसफुल्ली, ये पूरा का पूरा उतार देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की ओर। एक्टिविटी नंबर 7, एडवर्ब के बारे में बताया जा रहा है। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव जो होते हैं वो विशेषण होते हैं, यानी कि वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, और एडवर्ब जो होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं कि काम किस प्रकार से किया गया, जो भी काम किया गया वो किस प्रकार से किया गया। कि देखो काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कोई कहीं आना जाना है तो तेज़ी से आना, धीरे धीरे आना, स्लोली है, क्विकली। काम तो हो रहा है आने का या जाने का, तो कैसे आ रहा है, लेकिन धीरे आ रहा है या तेज़ी से आ रहा है, तो ये क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, जो कि वर्ब की विशेषता हमको बताते हैं कि वर्ब जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, क्रिया जो है वो किस तरह से हो रही है, यानी कि जो काम करने वाला करता है, सब्जेक्ट है, वो किस तरह से उस काम को कर रहा है, नाइसली कर रहा है या बैडली कर रहा है या हार्डली कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैक्सिमम क्या होता है जब एडवर्ब बनाए जाते हैं, तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनके पीछे एल वाई लगा करके एडवर्ब बना दिया जाता है। एडजेक्टिव्स के पीछे से सफिक्स जोड़ दिया जाता है एल वाई, और वो बन जाता है उसके बाद एडवर्ब। जैसे बैड एक एडजेक्टिव है, बैड, ही इज़ अ बैड बॉय, यानी कि वो बहुत बुरा लड़का है, बैड। अब अगर उसका एडजेक्टिव बनाना है तो बैड के पीछे एल वाई लगा दें, बैडली, ठीक है ना। सैड, सैडली, हैप्पी, हैप्पीली, इस तरह से बहुत सारे एडवर्ब बन जाते हैं। स्लो के पीछे एल वाई लगा देंगे, स्लोली। यहाँ पे बहुत सारे ये लगे हुए हैं, तो ये एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, नीचे जो ये सेंटेंसेस दिए हैं इनमें आपको ऊपर जो ये एडवर्ब दे रखे हुए हैं, इन एडवर्ब को आपने इन सेंटेंसेस में भरना है ताकि उनका मीनिंग सही सही निकले। तो आपको करना क्या है, देखिए फर्स्ट में देखिए, द रिपोर्टर मस्ट बी रेड, द रिपोर्टर मस्ट बी रेड। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑफुली, सॉरोफुली, कंप्लीटली, हार्डली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, वाइजली, क्विकली, नॉनचैलेंटली। तो इसमें जो आएगा, रिपोर्टर को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो कैसे पढ़ना चाहिए किसी रिपोर्टर को, केयरफुल्ली पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, केयरफुली यानी कि सावधानीपूर्वक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले में आ जाएगा केयरफुल्ली, ठीक है। सेकंड है, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस श्रजिंग हिज शोल्डर्स। अपने कंधों को उचकाते हुए उसने हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, किसने, समीर ने, एट द इंटरव्यू के समय पर। तो कंधे को कोई उचका रहा है तो इसका मतलब वो कैसे आंसर दे रहा है, उदासीनता से, या फिर मतलब बहुत बेमनी से, यानी नॉन चैलेंटली। कैसे दे रहा है, नॉन चैलेंटली। तो इसका सेकंड वाले में आप लिख सकते हैं नॉन चैलेंटली, सेकंड वाले में नॉन चैलेंटली, ठीक है। इसी तरह से मैं बताते रहता हूँ आपको। थर्ड वाले में आप लिखेंगे वी ऑल बिहेव डिफरेंटली। क्या लिखेंगे, डिफरेंटली, थर्ड वाले में डिफरेंटली।
फोर्थ वाले में लिखेंगे द टीचर शूक हिज हेड। अब यहाँ पे क्योंकि पीछे हर आया है तो इसको आप हिज को हर कर लीजिएगा। यहाँ पे हिज ये जो है ये ठीक जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि द टीचर शूक हर हेड सॉरोफुली, इसमें आ जाएगा ये सॉरोफुली, ठीक है, इस वाले में सॉरोफुली। फिर फिफ्थ वाले में है आई हार्डली फॉरगॉट अबाउट इट। आई हार्डली ये लिखा हुआ है, हार्डली फॉरगॉट अबाउट इट, ठीक है। फिर लिखेंगे व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रोहित ऑन हिज सक्सेस ही जस्ट स्माइल्ड। जब मैंने रोहित को उसकी सक्सेस पे कॉम्प्लीमेंट किया, उसकी प्रशंसा की, तो वो उसने बस मुस्कुरा दिया। कैसे मुस्कुराया? लॉफ्टिली लिख सकते हैं इसमें। लॉफ्टिली का मतलब होता है बड़े अपने गर्व से, गौरवशाली तरीके से, गर्व से मुस्कुराया, एंड टर्न्ड अवे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉफ्टिली आप लिख सकते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी इज़ कम्प्लीटली बिजी, इसमें लिखना है आपको कम्प्लीटली, कि जो कंपनी का प्रेसिडेंट है वो बहुत बिजी है, पूरी तरह से बिजी है, एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू, यानी कि वो तुमसे मिलने के लिए समर्थन नहीं हो पाएगा, मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से बिजी है, कम्प्लीटली बिजी, ठीक। एट्थ है आई फिनिश्ड माई वर्क क्विकली, मैंने अपना काम जल्दी से पूरा किया, यानी कि क्विकली, एट्थ वाले में क्विकली, सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले, जिससे कि मैं खेलने जा सका। नाइन्थ वाले में ही ऑफुल्ली को यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑफुल्ली कम्स हेयर, ही ऑफुल्ली कम्स हेयर, यानी कि वो बड़े डरपूर्वक या फिर खतरनाक तरीके से यहाँ आता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। टेंथ वाले में लिखेंगे यू फेस द प्रॉब्लम वाइजली, क्योंकि यही अब बचा है वाइजली, इसको आप टेंथ वाले में लिखेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको सबके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट में क्या लिखना है? फर्स्ट वाले में आपको लिखना है केयरफुल्ली, सेकंड वाले में आप लिखेंगे नॉनचैलेंटली, थर्ड वाले में आप लिखेंगे डिफरेंटली, फोर्थ वाले में आप लिखेंगे सॉरोफुल्ली, फिफ्थ में आप लिख लेंगे हार्डली, सिक्स्थ में लिख लेंगे लॉफ्टीली, सेवन्थ में लिखेंगे कम्प्लीटली, एट्थ में लिखेंगे क्विकली, नाइन्थ में आप लिख लेंगे ऑफुल्ली, और टेंथ वाले में लिख लेंगे वाइजली। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये एक्टिविटीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब इसको आप बना लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।